नमस्कार, प्राइम मध्य प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। सौसर के औद्योगिक क्षेत्र में करीब 80 से 100 कंपनियां संचालित हो रही हैं, जिनमें अधिकांश मजदूर ठेका पद्धति पर काम करने के लिए मजबूर हैं और कंपनियां इन मजदूरों की मजबूरी का पूरा फायदा उठाने से चूकती नहीं है, जिसमें ना तो मजदूरों की सुरक्षा मापदंडों का पालन हो रहा है और ना ही मजदूरों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित वेतन ही दिया जा रहा है। ऐसे में मजदूरों से 12 से 15 घंटे काम लेकर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। इस मामले को सौसर एसडीएम सिद्धार्थ पटेल ने संज्ञान लेते हुए उपयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मैं रेमंड कंपनी में ठेकेदारी में काम करता हूँ। अच्छा। अभी तक हम सभी लोगों को कम से कम मजदूरी दी जाती थी। अच्छा। मगर आज एसडीएम साहब और श्रम अधिकारी इन लोगों के कारण हमको कलेक्टर रेट दिया जा रहा है, जिससे जिनका मैं आभारी हूँ और सभी मीडिया का भी आभारी हूँ। और सभी जो कंपनियों में शोषण चल रहा है, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वह भी सामने आए और उनका सपोर्ट हम करेंगे कि किसी मजदूर को कंपनी में इसके बाद न उस पर दबाव डाला जाएगा, न उसको परेशान किया जाएगा, न उसको नौकरी से बाहर निकाला जाएगा। ये समझौता उसमें है। इसी के साथ में हम ये अपील सभी एकेविन क्षेत्र बोरगांव के सभी कंपनियों के मजदूरों को अपील करना चाहते हैं कि आप हिम्मत से आगे बढ़े। हिम्मत से आगे बढ़ने पर किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार का नहीं होता। सभी मजदूरों को, जो भी शोषित है, जो कंपनियों में शोषित मजदूर है, आज से उन मजदूरों की लड़ाई हम जारी रखेंगे। आगे भविष्य में उनकी मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे। सागर में पिछले कई दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में किसानों से उचित मूल्य पर खरीद कर रखे गए गेहूं को पानी में भिगोया जा रहा है ताकि उसका वजन बढ़ जाए। इसके बाद इसे सरकारी वेयरहाउस से भेजा जाए। वीडियो वायरल होने के बाद इस समिति में कुछ विभागीय अधिकारी जांच करने भी पहुंचे थे, लेकिन बाद में मामला रफा दफा कर दिया गया। मामले की जानकारी जिले के आला अधिकारी को होने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई समिति पर नहीं की गई है। भले ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हो, लेकिन प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह ने इसके बारे में जानकारी उन्हें नहीं है। अकेले खरीदी केंद्र ही नहीं, मध्य प्रदेश में सभी जगह मिलावटखोरी, जमाखोरी का माहौल बना हुआ है और प्रदेश की तमाम सारी वह एजेंसियां जिनको रोकने का यह काम दिया गया है, वह चुपचाप होकर यह सब देख रही हैं। दुर्भाग्य की बात है कि इस जिले के मंत्री जी के द्वारा अनवैधता जारी करना भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है। मैं गुजारिश करूंगा प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री से कि इस तरीके की मिलावटखोरी को तत्काल रोका जाए। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को जो लोग खा रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए और अमानत में खयानत करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाना चाहिए। ये प्रदेश की जनता की ओर से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश शासन से मांग करती है। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने किसानों से अपील की है कि सरकारी खरीद केंद्रों पर किसी भी तरीके की धांधली के संबंध में किसान कलेक्टर कार्यालय अन्य संबंधित अधिकारी को तत्काल शिकायत करें। उपार्जन केंद्रों पर यदि गेहूं सरसों के उपार्जन पर बोरे के वजन से ज्यादा अगर गेहूं या सरसों लेता है तो उसकी शिकायत संबंधित अधिकारी को तत्काल की जाए, जिस पर तोल संपत्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भिंड जिले में गेहूं एवं सरसों का उपार्जन कार्य किया जा रहा है। कुछ समितियों से शिकायत प्राप्त हुई है कि समिति किसानों से बोरे के वजन के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा गेहूं या सरसों तुलाई में लेती हैं। ये पूर्णतः अनुचित है। पूर्व में भी आदेश जारी किए गए हैं कि किसान से जितनी भर्ती है बोरे की 40 किलो या 50 किलो, उसके अलावा सिर्फ बोरे के वजन के बराबर गेहूं या सरसों ली जाएगी। इससे ज़्यादा कोई लेता है तो अवैधानिक है, उसकी शिकायत करें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुरैना जिले के पहाड़गंज क्षेत्र में वन विभाग के करीब 100 से 200 बीघा जमीन पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है और जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। जी हां, भू माफियाओं द्वारा पेड़ को काटकर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस संबंध में जब मुरैना वन मंडल अधिकारी स्वरूप दीक्षित से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई जानकारी मिलती है तो मामले की जाँच कराई जाएगी। इसकी जानकारी मुझे आपके माध्यम से प्राप्त हो रही है। यदि ऐसा है तो वन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं संबंधित एसडीओ फॉरेस्ट से बात करूंगा कि वो कार्रवाई करें और जो वन विभाग की संपत्ति उसकी रक्षा हो सके। जैसा कि अभी आपने बताया कि पहाड़गढ़ रेंज में अतिक्रमण हो रहा है, तो हम जो है स्टाफ की ड्यूटी लगा के उनको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे
और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि यानी कि जो है स्टाफ दोषी है तो उनके खिलाफ, अदरवाइज जो अतिक्रमक है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। सिवनी जिले के लखनादौन में 11 साल पहले एक कंपनी ने ज़मीन खरीदी थी। उस ज़मीन पर वर्षों से किसान खेती कर रहे हैं और कंपनी ने ना तो निर्माण कार्य कराया और ना ही किसानों को रोजगार दिया। अब ये ज़मीन कंपनी ने बेच दी है, जिस पर एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल अचानक कंपनी ने 350 एकड़ ज़मीन दूसरी कंपनी को बेचकर किसानों के साथ धोखाधड़ी का काम किया है। फिलहाल ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की, तो साथ ही स्टाम्प ड्यूटी चोरी के मामले पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ौदा ग्राम पे जो ज़मीन जिस कंपनी ने क्रय और विक्रय की, इस पे स्टाम्प ड्यूटी की भी चोरी हुई है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी लिप्त हैं और मेरे देखने पर यह आया हुआ है कि इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी है वो बड़ा इंटरेस्ट लगाया हुआ है। इसमें किसान परेशान है हमारे, और किसान से औने पौने दाम पे ज़मीन खरीदी गई। छठी अनुसूची होने के कारण इसमें गवर्नमेंट ने कोई भी ध्यान नहीं दिया और किसानों का इसमें सबसे बड़ा नुकसान है। पैसा एक्ट सिर्फ गवर्नमेंट ने लॉलीपॉप पकड़ा दी है, नाम भर दिया हुआ है, लेकिन पैसा एक्ट का कोई भी पालन नहीं हो रहा है। छठी अनुसूची लागू है, ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को सोचना था, विधिवत उसका अनुमति ली जाए, अनुमति लेने के बाद उसको लोगों को अवगत कराया जाए और अवगत कराने के बाद ही ये ज़मीन क्रय विक्रय की जाए। अभी तक जो है कि नाम से ज़मीन खरीदी गई जो 350 एकड़, इसके बाद कुछ दिन रुकी रही कार्यक्रम करना चाहिए प्लांट की तरफ से। फिर इसके बाद में उन लोगों ने दूसरों को या तबादली किया या चेंज किया, जैसा भी वो भी हो गए। फिर इसके तहत हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं है कि कब इनका तबादला हुआ या कब ऐसा पंचायत से या कहीं से भी जानकारी अभी तक हमको नहीं अवगत हुआ। हमारे ग्राम में जो ज़मीन खरीदी गई कंपनी के द्वारा, पहले किसी दूसरी कंपनी के द्वारा जो ज़मीन खरीदी गई थी उसको उन्होंने किसी अन्य कंपनी, जो कोई एग्रो नाम की कंपनी है, उसको उन्होंने रजिस्ट्री किए हुए हैं। चूँकि मामला ये राजस्व का है तो इसमें परमिशन की कोई बंधन नहीं होता है। राजस्व वाला मामला है तो वो इसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाई हमारी ग्राम पंचायत में या हमारे क्षेत्र में पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ है, इसलिए उसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। नरसिंहपुर के एसपी ऑफिस से पहुंची एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा। महिला ने बताया कि उसके ससुराल पक्ष का परिवार और पति मन मुताबिक दहेज न मिलने की वजह से उसके साथ मारपीट करता है और दहेज का लालची पति पत्नी को मारता पीटता है ही और साथ ही अपने दुधमुहे बच्चे का भी गला दबा देता है। महाकाल की नगरी से आए भारत के सुप्रसिद्ध संत महेश गुरुजी ने भिंड के कुमरौआ गांव में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसमें महेश गुरुजी ने आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का वर्णन किया। उनके भजनों पर श्रोता जमकर झूमे। वहीं व्यासपीठ से राष्ट्रीय संत महेश गुरुजी ने कहा कि आज सारी दुनिया सनातन धर्म का लोहा मान रही है। अभी जो वर्तमान में सरकार है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, व्यासपीठ के हिसाब से बोल रहे हैं। निश्चित रूप से सनातन धर्म के लिए हितैषी सरकार है और सनातन धर्म के मजबूती के लिए सरकार कार्य कर रही है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। सारी दुनिया में इस समय सनातन धर्म का परचम फहरा रहा है। सारी दुनिया सनातन धर्म का लोहा मान रही है और सारी दुनिया को ये समझ में आ गया है कि एक ही कल्प वृक्ष है इस संसार में, जिसके नीचे सारे संसार के लोग एक साथ प्रेम से, भाईचारे से, शांति से बैठ सकते हैं और एक दूसरे की भलाई का कार्य कर सकते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश? युवाओं के लिए संदेश यही है, सत्संग में आएँ और यहाँ से ही वो एनर्जी प्राप्त होगी। इससे आप उस राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे जिस राष्ट्र के निर्माण से विश्व का मंगल होने वाला है। जो ऋषियों ने परिकल्पना की थी, जो उन्होंने शास्त्रों में जो कुछ अनेक कथाओं के माध्यम से जो प्रसंग प्रस्तुत किए हैं समाज निर्माण के लिए, उनको हमें समझना पड़ेगा, उनसे जुड़ना पड़ेगा। उनको आत्मसात करके ही हम अपने इस सपने को साकार कर पाएंगे। तो अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर, जहां सूरजपुर जिले से
भैया थाना इलाके में एक बड़ी खबर सामने, जहां एक 15 साल के नाबालिग युवक ने जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि उसके माँ पिता ने मोबाइल रिचार्ज कराने के पैसे उसे देने से इनकार कर दिया था, जिससे वो नाराज हो गया और जहर खा लिया। युवक की हालत गंभीर है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। अंबिकापुर बिलासपुर मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 130 में देर रात तेज रफ्तार कार ने एक बाइक में सवार 3 दोस्तों को टक्कर मार दी। इससे टक्कर के बाद तेज रफ्तार कार बाइक सहित युवकों को कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गई। हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। घटना लखनपुर थाना इलाके की है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। बिलासपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसीबी की टीम ने ये कार्रवाई अंजाम दी है। रिश्वत लेते हुए आरआई को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी से जमीन के काम के बदले पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए आरआई। और इसके बाद देखिए, एसीबी ने उन्हें 1 लाख रुपए नगद जब्त सीमांकन के लिए मांगे गए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई एसीबी की ओर से अंजाम दी गई है। फिलहाल एसीबी की टीम दरवाज़ा बंद कर कार्रवाई अंजाम दे रही है। तो ये खबर है कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इस कार्रवाई को बिलासपुर में अंजाम दिया है। बिलासपुर आरआई संतोष देवांगन रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, पता प्रथम तल वृंदावन टावर, होटल JK पैलेस के सामने, सिविल लाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9559512461 6393882172 पर। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज।